ये कही जाती हैं। बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर चलती है। साफ शब्दों में भी बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट हमें नहीं चाहिए, इस वोट बैंक की हमें जरूरत नहीं है। अब जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और वहां पर ज्यादा संख्या में मुस्लिम है, तो ये भी कहा जा रहा है कि ईद और मुहर्रम के मौके पर हम फ्री में सिलेंडर देंगे। अब ये समझिए कि राजनीति में जहां वोट पाने के लिए कुछ भी कहा जाता है, किसी भी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति की जाती है, वहां कंगना लगातार डेंट करने की कोशिश बीजेपी को कर रही हैं और कांग्रेस को मिल गया है बड़ा मुद्दा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे राजनीति में टाइमिंग की बहुत बड़ी जो है बात होती है और हम लगातार देखते हैं टाइमिंग की जो बड़ी स्ट्रैटेजी है वो हर पार्टी अपनाती है। बीजेपी एक और ये भी कहती है कि उनको हिंदुओं का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लगातार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे नहीं और साथ में रहोगे तो सुखी रहोगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हरियाणा का चुनाव भी नजदीक है। बीजेपी को पता है कि किसी भी तरह के बयान अगर आते हैं तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। और आपने जम्मू कश्मीर का भी जिक्र किया। अलग अलग राज्यों में वोट बैंक को साधने के लिए तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को अपनाती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो। तमाम जो मतदाता है उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। लेकिन कंगना रनावत की बात करें तो लगातार वो अपनी पार्टी के खिलाफ एक अलग लाइन पे चलती हुई नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार ऐसा बयान है जो कंगना ने दिया है और पार्टी ने कहीं ना कहीं उनके बयानों से अपने आप को किनारा किया है। हर पार्टी में ऐसा होता है, लेकिन चुनावी माहौल में जब बिल्कुल पीक पे चुनाव आ गया, इस तरह के बयान, बीजेपी जानती है कि ग्राउंड पे इसका नुकसान जो है बीजेपी को मिल सकता है। और इससे पहले भी कंगना ने जब बयान दिए किसानों को लेकर तो बीजेपी ने अपने उनके बयानों से किनारा किया। लेकिन इन तमाम बयानों के बीच में जो विपक्षी दल है, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है, जो कि चुनाव लड़ रही है और ये जानती है कि हरियाणा में माहौल है। कांग्रेस बार बार दावा करती है कि हरियाणा में सरकार बन सकती है कांग्रेस की, और बन रही है। उसी मौके का फायदा उठाते हुए अब कंगना के बयानों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को आड़े हाथ लेती हुई नजर आ रही है। और ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि कंगना जो कि लोकसभा की सांसद है बीजेपी की, वो इस तरह के बयान देती हैं तो उसके पीछे मंशा क्या है? क्या बीजेपी इस तरह के बयानों को कहलवाती है या ये टैक्टिक पॉलिटिक्स जो है वो की जा रही है? और कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम जो नेता है वो अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं और खासतौर पे कंगना के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टारगेट किया जा रहा है। आज बल्कि कांग्रेस पार्टी की जो नेता है शक्ति सिंह गोयल, जो कि गुजरात के इंचार्ज है, गुजरात के अध्यक्ष है, बल्कि उन्होंने भी ये मांग करी है कि कंगना रनावत को जो है बीजेपी को निष्कासित करना चाहिए। वो बार बार इस तरह के बयान देती हैं। अगर बीजेपी उन पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो यही माना जाएगा कि बीजेपी के कहने पे कंगना इस तरह के बयान देती है। हालांकि कंगना के बयान के बाद बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी लाइन नहीं है, पार्टी का इसमें कोई मत नहीं है। जिसके बाद कंगना ने खुद ही एक्सेप्ट किया कि जो बयान उन्होंने दिया वो पार्टी लाइन बयान नहीं है और उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो डैमेज होना था वो लगभग हो चुका है। आप जो सार्वजनिक मंच पे आकर कोई बयान देते हैं, मीडिया के सामने बयान देते हैं, उस बयान से अपने आप को बाद में पीछा खींच लेते हैं, वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन बीजेपी जानती है कि एक एक चीज इस वक्त जो है बहुत जरूरी है और खास तौर पे अब हरियाणा को बीजेपी लेकर करेगी क्या, किसानों क्योंकि का। यहाँ पर चुनावी इस माहौल में कंगना ने दे दिया है बड़ा बयान और हमने देखा किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में हरियाणा पंजाब के किसान आए हुए थे, यूपी से भी थे, लेकिन हरियाणा जहां पर विधानसभा चुनाव का माहौल है, संजय, डैमेज तो हो चुका है, लेकिन डैमेज कंट्रोल में कामयाब हो पाएगी क्या बीजेपी? क्योंकि बयान बड़ा है, किसानों के सीधा दिल तक पहुंचा है और हाँ, हर्ट भी हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे को चाहती थी कि लोग याद न करें, किसान आंदोलन को याद न करें, किसान आंदोलन की कोई याद भी न दिलाए। लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरीके से खुद ने बयान दे दिया इस तरह का, तो ये मौका जरूर मिल गया है लोगों को, किसानों को और अपोजिशन पार्टी को किसान आंदोलन की याद दिलाने का। तो अब विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन की याद दिलाएंगी और बीजेपी के लिए इस मुद्दे का सामना करना असहज स्थिति पैदा करेगा, उनके लिए कठिन स्थिति पैदा करेगा। देखना पड़ेगा बीजेपी इसको किस तरह से काउंटर करती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत का निजी बयान है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना ही मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लाने की कोई बात कर रही है। लेकिन उसके बावजूद बयान का नुकसान हो चुका है। बीजेपी इसके लिए डैमेज कंट्रोल कर रही है। साफ साफ कंगना रनौत से उन्होंने दो टुक शब्दों में माफी बुलवाई है, माफी मंगवाई है। कंगना रनौत को माफी मांगना पड़ी, अपने को ट्वीट करके अपना बयान वापस लेना पड़ा उनको, और बीजेपी ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया। तो डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका है।
ठीक है संजय, डैमेज कंट्रोल की कोशिश में अब बीजेपी लगी हुई है। कनिका कह रही है बड़ा नुकसान हो गया है और कांग्रेस उसे भुनाने में जुटी हुई है। अब 5 अक्टूबर जो वोटिंग का दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए, और 8 अक्टूबर वो दिन जब ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे स्वीकारा है और किसे नकार दिया है। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा और कनिका कटियार आपका ये सभी अपडेट्स